करने के बाद, तो हम जब प्रेगनेंसी को धारण कर चुके, ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई लेडी, तो कई लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान योग नहीं करना चाहिए। ये एक मिथ्या है। स्वामी जी ने ये पूरा हमारे को सामने प्रदर्शित कर दिया है कि एक जो इंडिया टीवी की जो हमारी अनाउंसर है मीनाक्षी, उसने पूरी प्रेगनेंसी में 9 महीने स्वामी जी के अंडर में रहते हुए पूरी प्रेगनेंसी में योगासन प्राणायाम सामने सबके किया है, क्योंकि वो सुबह रोज 7:40 की क्लास में जुड़ती है और वो ही कर करके दिखाती हैं। उनके साथ अन्य भी सहयोगी होते हैं, पर उन्होंने पूरे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ये सारे आसनों को जो स्वामी जी द्वारा निर्दिष्ट थे उनको किया, और पूरी प्रेगनेंसी में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और नॉर्मल डिलीवरी के साथ एक सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया, जो इस समय 1 साल की होने वाली है। तो आप सभी को ये साक्षात प्रणाम को देखते हुए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन कौन से योगासनों का अभ्यास हमें करना चाहिए, कौन से आसन प्राणायाम हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उन चीजों को जरूर नोट कीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो पूरे 9 महीने में। अब 9 महीने जो प्रेगनेंसी होती है ना, अगर सामान्य प्रेगनेंसी को देखा जाए तो 9 महीने और 10 दिन की होती है, जो हमारे प्राचीन काल से कहा जाता है। पर आजकल क्या होता है कि प्री मैच्योर बच्चे हो रहे हैं खान पान गलत होने की वजह से, और बच्चों में क्या है, कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि हम लोग ठीक से जो खान पीन है हमारा ठीक से नहीं खाते। बच्चों की प्रवृत्ति बहुत गलत हो रही है, उनमें सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे विचार अच्छे नहीं है, हमारा चारों तरफ का वातावरण अच्छा नहीं है। हम खुद सहनशील बने तभी हमारी संतान भी सहनशील बनेगी। अच्छे चरित्र को देखें। हम अगर स्क्रीन पे है ना लगा के रामायण देख रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हैं, तो हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। आपने इसका साक्षात उदाहरण देखा है, हमारे इतिहास में गवाह है, अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही जो है चक्रव्यूह का जो सृजन देखा और चक्रव्यूह में एंटर करना देखा परंतु उसका ये बहुत बड़ा वो रहा, दुर्भाग्य रहा कि उसकी माता सो गई थी जब तक वो उसको चक्रव्यूह से बाहर निकालने की बताते कला, तब तक वो सो गई थी। इस वजह से वो ग्रहण नहीं कर पाया कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। बाकी कई चीजें इससे पता चलता है कि बच्चा अंदर बैठे ही सीखता है और माँ के गर्भ में बैठकर कई चीजों को आसपास के वातावरण से सीखता है। तो इसलिए हमारे आसपास का वातावरण ठीक होना चाहिए। अब प्रेगनेंसी के 9 महीने के ड्यूरेशन को 3-3 महीनों के सेमेस्टर में बांटा गया है। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। अब 3-3 महीने की उस अवधि में हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय में लेडी की सेहत पर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, चक्कर आते हैं, खाने पीने में अरुचि होने लगती है ना। बहुत सारे लोगों को ज्यादा वॉमिटिंग होती है, तो वेट कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अब जिसको थायराइड की समस्या है, इस 3 महीने के पहले सेमेस्टर में उनको थायराइड की समस्या में वेट बढ़ जाता है कई बार, और कई बार किसी को ज्यादा वॉमिटिंग होती है तो वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो इन चीजों में बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। पेट से रिलेटेड हमें कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, ये नोट डाउन कीजिए। पूरे ड्यूरेशन में कभी भी कपालभाति नहीं करना, लिख लीजिए अपने पास। सारे प्राणायाम मैं बारी बारी से बताऊंगी। सबसे पहला निर्देश जो दिया जाएगा, कपालभाति कभी भी पूरे 9 महीने में एक दिन भी भूल कर भी नहीं करना। नोट डाउन कीजिए। पेट से रिलेटेड अग्निसार क्रिया कभी भी नहीं करना। त्रिबंध का अभ्यास कभी भी नहीं करना। तो कौन कौन सी 3 चीजें बिल्कुल नहीं करना? कपालभाति नहीं करना, अग्निसार क्रिया नहीं करना और त्रिबंध का अभ्यास नहीं करना। जिसमें भी पेट को संकुचित करते हैं वो कोई भी कार्य पूरी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में नहीं करना है। ठीक है, इन बातों को विशेष ध्यान दीजिए। अब डॉक्टर की सलाह पर हम चलेंगे तो डॉक्टर तो कहते हैं कि बिल्कुल जी आपने आसन नहीं करने, प्राणायाम नहीं करने, पर हम उसको
नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हम देखते हैं कि इससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान ही होगा। आप देखिए, जो चीजें अगर आप प्रेगनेंसी सेफ तभी रहेगी कि अगर आप को आप देखते हैं कि कई चीजों की कमी हो जाती है, क्रैम्प्स आने लगते हैं, मतलब आपके कड़वल पड़ जाने लगते हैं, क्रैम्प समझते हैं ना, जिसको हम बांटे कहते हैं, बांटे पड़ने लग जाते हैं। अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 होगी तो हमें क्या करना है, पूरी प्रेगनेंसी में रात को 5 बादाम, 2 अखरोट, 1 अंजीर, 5 मुनक्का और 10 किशमिश, ये स्वामी जी ने पूरा सेट बताया है। मैं फिर से बताती हूँ, लिखिए, 5 बादाम, 2 अखरोट, लिखते जाइए। पूरी प्रेगनेंसी में कभी किसी चीज की विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं होगी। 5 बादाम, 2 अखरोट, 2 अंजीर, 5 मुनक्का, 10 किशमिश, ये आपको रात को धो के भिगो देना है। और जिस बर्तन में किशमिश, मुनक्का और अंजीर भिगोएंगे वो पानी हमें फेंकना नहीं है। बादाम और अखरोट का पानी हमें फेंक देना है और छील के खाना है, ठीक है। अखरोट नहीं छीला जाता तो कोई बात नहीं, बादाम को छिलका उतार के खाना है। और जिसमें अंजीर, मुनक्का और किशमिश भिगोई थी वो साथ साथ खाते हुए उस पानी को भी पीना है। तो शुद्ध पानी में धो धा के उसको फिर भिगोइएगा ताकि वो पानी पिया जा सके आराम से, और एक पूरे कप में भिगो दीजिए ताकि वो पूरा कप भी साथ में पानी का अंदर चला जाए, ठीक है। और कोई भी जो चीज है, आसन प्राणायाम सुबह कभी भी बिल्कुल खाली पेट नहीं करना, ठीक है। जो हम बताते जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिए, है ना। कभी भी आसन प्राणायाम बिल्कुल खाली पेट नहीं करना। प्रेग्नेंट लेडी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रात को भिगोए हुए ये मुनक्का और अंजीर और किशमिश को सबसे पहले खा लेना, ठीक है। उसके बाद बैठ के आसन प्राणायाम करना है, ठीक है। इनको खा लेना, या आपने जूस है घर का बना हुआ जूस, जिसमें आप ABC जूस जिसको स्वामी जी बोलते हैं, जिसमें एप्पल, बीटरूट और कैरेट, A, B और C। एप्पल मने सेब, सेब और साथ में लिया, एक साबुत सेब ले लिया। कैरेट, दो कैरेट, 2 गाजर लेनी है। एप्पल, बीटरूट, बीटरूट होती है चुकंदर, तो आधी चुकंदर लेना, 2 गाजर लेना, 1 सेब लेना। इसको बोलते हैं ABC जूस। ABC जूस पीने से पूरी प्रेगनेंसी में रक्त की कमी नहीं होती। चुकंदर और गाजर रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होने देता, ठीक है। एप्पल में भी आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। कोई भी जूस इसके अलावा भी आप पी सकते हैं, गन्ने का जूस आप पी सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें ज्यादा वॉमिटिंग वगैरह होती है, इससे वेट मैंने आपको बताया कई बार कम हो जाता है। किसी किसी लेडी को भूख कम लगती है, उसकी वजह से भी वेट कम हो जाता है। किसी किसी को पर्टिकुलर चीज से वॉमिटिंग हो जाती है, जैसे छोंक लगा रहे हैं किचन में, तो उसको छोंक की स्मेल से इतनी वो हो जाती है एलर्जी टाइप की कि उनको वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो इसमें हमने ध्यान रखना है कि जिस चीज से हमें प्रॉब्लम आ रही है उससे हमें थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, ठीक है। जिस समय छौंक या कुछ लग रहा हो छत पे चले जाइए, थोड़ा लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास कीजिए। लंबे गहरे श्वास हमें पूरी ड्यूरेशन में करने हैं, जिसको हम स्लो भस्त्रिका बोलते हैं। बहुत स्लो भस्त्रिका मतलब श्वास को 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। अब आसनों की बात की जाए तो पहले ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। कई बार किसी को इसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे आसन जो हमारे इन 3 महीने में किए जा सकते हैं, उनमें खड़े हो, देखो सूक्ष्म क्रियाएं तो सारी करनी है, तो फटाफट चले और सूक्ष्म क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। पैरों को सामने खोल दीजिए, पैर की उंगलियों को आगे दबाइए और पीछे खींचते जाइए। थोड़ा ये तीव्र गति से बताएंगे, 3-3 महीने के में जो किया जाने वाला है उसमें ये क्रियाएं पूरी प्रेगनेंसी में चलेंगी। तो आप भी करिए ना, ये तो आपके जोड़ों को भी क्रियाशील कर रहे हैं, इसमें ये थोड़ी कि आपको नहीं करना है। सभी करिए, अपना कैमरा ऑन कीजिए, कुछ एक कैमरास ऑफ है प्लीज करिए ऑन, और पूरा पंजा आगे और पीछे खींचिए। आपके
एड़ी के दर्द में बहुत राहत मिलेगी जिनको इस एज में एड़ी के दर्द और जोड़ों के दर्द में प्रॉब्लम है। गोल गोल घुमाइए, गोल गोल घुमाते जाइए और विपरीत और करेंगे तभी लाभ मिलेगा। देखिए इन सूक्ष्म क्रियाओं से तो जोड़ों के दर्द को ठीक करने में रामबाण है ये। चलिए दाएं पैर को मोड़कर बाईं जंघा पर रखेंगे, उंगलियों को दबाएंगे आगे और पीछे, दबाइए आगे और पीछे, पूरा आगे और पीछे दबाइए। अब अपने टखने से गोल घुमाइए, एड़ी का दर्द ठीक होगा, पैरों का दर्द बहुत जल्दी ठीक होगा। विपरीत और करेंगे, विपरीत और। अब पैर को पीछे ले जाएं, घुटने को छाती से लगाएं और नीचे दबाएं। घुटने का दर्द और कूल्हे का दर्द बहुत अच्छे से ठीक होता है इससे। घुटने को ऊपर छाती से लगाइए और पृथ्वी से लगाइए, गोल घुमाएंगे घुटने कूल्हे के जोड़ को क्रियाशील करने के लिए। गोल गोल घुमाते जाइए, घुटना और कूल्हा दोनों प्रभावित हो रहे हैं। विपरीत दिशा में घुमा दीजिए और पैर को उठाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं बच्चे की तरह झुलाइए। बहुत अच्छे। वापस आएंगे, बायां पैर दाईं जंघा पर रखिए, उंगलियों को दबाइए आगे और पीछे, दबाइए आगे और पीछे, गोल घुमाइए टखने से। थोड़ा तीव्र गति से कर रहे हैं हम, पर करते जाइए, करेंगे तो लाभ मिलेगा। विपरीत दिशा में घुमाइए, आप अब तक बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पैर को पीछे ले जाइए, घुटना छाती से लगाइए और पृथ्वी से लगाइए। इससे एक तो आपको पद्मासन लगाने में बहुत सुविधा मिलेगी, कूल्हे का जोड़, घुटने का जोड़ दोनों बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल बनेंगे। गोल घुमाते जाइए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बच्चे की तरह झुलाइए इसको। वापस आएंगे घुटने के लिए। देखिए घुटनों पर ही सारे वजन को आना है ना, तो हमने क्या करना है, घुटनों की क्रियाएं करनी है। घुटने को छाती से लगा दीजिए और खींच दीजिए पूरा। घुटने आपके पूरे बुढ़ापे तक बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे इन क्रियाओं को करने में। दबाकर छाती से लगाएं और खोलकर खींचे। फिर से एक बार करिए और घुटने को गोल घुमा दीजिए, मानो आप अपने पैर से के अंगूठे से बड़ा शून्य बना रहे हैं। इसको विपरीत कर दीजिए। वापस आएंगे, दूसरे घुटने को मोड़िए, छाती से लगाइए और खींचकर सीधा खोलिए। फिर से दबाइए, खोलकर सीधा खींचिए। पुनः एक बार खोलिए। अब गोल घुमाएंगे पैर से बड़ा शून्य बनाते हुए। विपरीत और। घुटनों को स्वस्थ रखना है ना, तो बहुत अच्छे से इस क्रिया को कीजिए। अब घुटनों को चारों ओर से दबा दीजिए, घुटनों को ऐसे हाथ का पंजा बनाकर और चारों ओर से दबाइए। घुटनों के चारों ओर जो यूरिक एसिड जम जाता है वही दर्द का कारण है, उसको हम इस समय दूर कर रहे हैं। और इसको कटोरी को थोड़ा हिलाइए, अपने हाथों के पंजे बनाकर कटोरी को थोड़ा गोल गोल हिला दीजिए, ऐसे ऐसे हिलाइए। इसके चारों ओर ही जमता है हमारा यूरिक एसिड। अब इसकी गोलाई में मसाज कर दीजिए। घुटने स्वस्थ रहेंगे तो हम पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। विपरीत दिशा में मसाज कीजिए। घुटने की मसाज गोलाई में की जाती है हमेशा, ठीक है। अभी हम घुटनों को पटक लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चक्की चालन प्रेगनेंसी